सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोग का। देखिए, कभी किसी कपल्स के बारे में सुनती हूँ कि शादी के इतने सालों बाद उनका तलाक हो गया है तो बहुत बुरा लगता है। मन में यही सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ होगा। इनको देखकर तो लगता ही नहीं था कि इनके बीच में कभी दूरी भी आएगी। आखिर हुआ क्या होगा जो आज अलग हो गए हैं। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि क्या हो सकता है, किस वजह से शादी के 20 साल 25 साल 30 साल बाद भी लोग अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। तो ऐसा क्या हो सकता है उनके बीच में कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, उनके लाइफ में आती होगी जिससे कि आप भी बच पाए इससे। देखिए, जब शुरू में नई नई शादी होती है तो एक दूसरे की खुशी के लिए हर प्रयास करते हैं, वही उनकी प्राथमिकता होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो प्रयास थोड़ा कम होने लगता है। तो फिर दूसरे पार्टनर को लगता है कि अब तो वो प्यार रहा ही नहीं, अब सामने वाला तो मुझसे प्यार ही नहीं कर, इसका तो मन उब गया है। तो देखिए, आपको यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं भी बदलते रहती है। जो प्यार शुरू में नया नया जब होता है तो छलकते रहता है, वो प्यार धीरे धीरे अपनी जगह पे सेट हो जाता है और हमें खुद ही पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारा प्यार तो इतना मजबूत है कि हमारे बीच तो दरार आएगी ही नहीं, अब तो कुछ दिखाने की जरूरत है। क्योंकि पहले क्या होता है कि प्यार जितना शुरू में नया होता है, जब प्यार जितना होता नहीं उससे ज़्यादा लोग दिखाते हैं एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए। लेकिन जब वो इंप्रेस हो जाता है, जो इंसान हमारा हो जाता है, बिल्कुल फिदा हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से हमारा हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तब हम दिखाना छोड़ देते हैं और बस वो दिखाना छोड़ते हैं। प्यार तो होता है तो अब दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि अब हमें तो विश्वास हो गया है कि हमारे बीच में तो इतनी हमारे रिश्ते में मजबूती आ गई है कि इसे तो कोई आंधी भी नहीं तोड़ पाएगी, कोई नहीं तोड़ सकता इसको। समय के साथ वो खुद के ग्रो के बारे में सोचने लगता है। अगर बाद में बच्चे आ जाते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि देखिए, घर गृहस्थी सिर्फ प्यार प्यार करने से नहीं चलती है, घर गृहस्थी पैसे से चलती है, जिम्मेदारी से चलती है। तो एक को तो पूरी मजबूत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी तो घर गृहस्थी चलेगी। पूरा आपका फ्यूचर जो है वो अलग है। अभी जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तो उनके भविष्य को सिक्योर करना, अपना भविष्य सिक्योर करना, सब तो उस इंसान के हाथ में है। तो आपको ये थोड़ा समझना होगा और उसका साथ देना होगा। दूसरी बात कि जब हम काम करने लगते हैं तो काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, और जब वक्त नहीं निकालते, थोड़ा दूर दूर रहने लगते हैं, साथ में समय कम बिताने लगते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना बंद कर देते हैं। और जब भावनाओं को नहीं समझते हैं, मान लीजिए कोई इंसान, जैसे पत्नी या घर में है, बहुत एक्साइटेड है कि हमारे हस्बैंड आएंगे, मैं उनसे ये कहूँगी, लेकिन उनको आने में बहुत टाइम लग गया, चाहे तो थके हारे, अब मूड ही नहीं है, एक्साइटमेंट खत्म हो गया कि अब उनसे बात हम करें तो कैसे, ही तो खुद ही थके हारे हैं। तो क्या होता है कि भावनाएं दम तोड़ने लगती है, इच्छाएं दम तोड़ने लगती हैं। तो देखिए, आप यहाँ भी आपको समझदारी से काम लेना होगा। आपको बिल्कुल हर चीज़ों में बैलेंस बना करके चलना होगा। आप किसका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो? आपका रिश्ता तो यहाँ सूख रहा है। जब रिश्ता ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर कैसा, किसके लिए? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने रिश्ते को अपने प्यार से सींच करके हरा भरा करो, तब उसका फ्यूचर दिखाओ कि हाँ, वो पहले हरा भरा होगा, बड़ा होगा, फल आएगा, तब तो आपका फ्यूचर होगा। अभी ही रिश्ता सूख जाएगा, रिश्ता दम तोड़ देगा, अलग हो जाएंगे, फिर क्या? तीसरी बात कि जब बच्चा हो जाता है तो पत्नी बच्चे में इतना व्यस्त हो जाती है कि पति की तरफ ध्यान ही देना बंद कर देती है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और जो पति पहले हर चीज़ों में अपनी पत्नी पे डिपेंड रहता था, रुमाल से लेकर के हर चीज़ उसी से मांगता था, वो खुद से देखता ही है कि हाँ, बच्चे में व्यस्त है, वो मतलब उसको बुरा समझ के नहीं, वो तो पति सोचता है कि ये तो खुद ही इतनी परेशान है बच्चों को लेकर के, तो इसको और क्यों परेशान करना। और अगर उसका मन करता है कभी उससे बात भी करने को, उसके साथ बैठने को भी, उसके साथ समय बिताने को भी, तो भी अपने मन को मार लेता है। और इस तरह से मारते मारते उसकी भावनाएं, उसका भी मर जाती है, उसकी भावनाएं भी खत्म हो जाती है, उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाती है। और इस तरह क्या होता है कि बच्चे को बड़ा करते करते हमारे रिश्ते में दरार आ जाती है और हम जिम्मेदारी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन दरारों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उन दरारों को हम देखते भी नहीं है, छूते भी नहीं कि दरारें बढ़ रही हैं कि बंद हो रही हैं। देखिए, बच्चा भी प्राथमिकता है, लेकिन पति भी आपके लिए उतना ही मायने रखता है। इसलिए बच्चे के साथ साथ एक बैलेंस बनाए। जब भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले, तब आप एक दूसरे से बातें करें, अपने दिल की बातें करें, हंसे बोले, साथ में रहें। और आप देखें, जब आपको लग रहा है कि दरारें बढ़ रही हैं तो उनको भरने की कोशिश करें। यानी कि अगर दरार है तो अपने प्यार की सीमा बढ़ाएं, तो प्यार से ही वो दरार भरेगी। तो समय के साथ ही उस दरार को आप भर देंगे तो मामला तलाक तक नहीं पहुंचेगा। और जब बच्चे बड़े होकर के बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो घर में अकेले दोनों मियाँ बीवी रह जाते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि अपने गीले शिकवे दूर करें, जो उनसे गलतियां हुई हैं उनको सुधारें। लेकिन वो ये नहीं करते। जो लोग कर लेते हैं उनका रिश्ता सुधर जाता है, बुढ़ापे तक जाते जाते बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है। लेकिन जो नहीं करते, अब एक दूसरे पर दोषारोपण लगाएंगे, उनकी गलतियां गिनाएंगे, कूरेदेंगे, जो पहले की भी बात है, पास्ट को कूरेद कूरेद के एक दूसरे से लड़ेंगे,
तो जब लड़ेंगे तो दूरियां तो आएंगी ही। तो एक दूसरे का सम्मान करना बिल्कुल भूल जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। पहले बच्चे थे तो उनकी वजह से लिहाज से चुप रहते थे, लेकिन अब बच्चे चले गए, अब तो बिल्कुल आज़ाद हैं। अब क्या करते हैं कि अपने दिल की जो बरसों से दबी भड़ास दोनों के अंदर है, वो भड़ास एक दूसरे पर निकालते हैं, धड़ाधड़ निकालते हैं। और ये जो पति पत्नी की उम्र है, ये प्यार मोहब्बत की तो रही नहीं, प्यार मोहब्बत का समय तो चला गया। अब ये उम्र है कि एक दूसरे का सम्मान करें, सम्मान से एक दूसरे के साथ रहें। जब एक दूसरे के लिए सम्मान ही नहीं रहता तो फिर नौबत तलाक की आ जाती है, और जो बरसों से दबी हुई भावनाएं हैं वो विस्फोट बन करके बाहर निकल जाती हैं, और फिर रिश्ता सारा खत्म, तबाह हो जाता है। तो बच्चे जब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करिए। अब पुरानी बातों को लेकर के नहीं बैठिए कि तुमने ये किया, मैंने ये किया, कौन क्या किया, सब छोड़िए। एक नए सिरे से, एक नए बिल्कुल जहाँ से आप शुरुआत किए थे, फिर एक नई शुरुआत वहीं से। एक गाना है ना कि चलो अजनबी बन जाएं हम दोनों, तो बिल्कुल अजनबी बन जाइए। अब सोचिए कि कोई रिश्ता ही हमारा नहीं था, ना हमारे बच्चे हैं, बस नए कपल्स की तरह, नए प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे के रोमांस को हवा दीजिए, और प्यार से जो आप नहीं कर पाए थे, उस समय नहीं कर पाए थे, अब वो करिए। जहाँ नहीं जा पाए थे, सोचे थे जाना है, अब आपके पास रिटायरमेंट शायद हो गए, चाहे रिटायरमेंट की कगार पे हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, आपके पास पैसे हैं, आप उन पैसों से आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ जाइए, जो करना चाह रहे हैं वो करिए, पार्टी में जाइए, घूमिए फिरिए, आप एक दूसरे को टाइम दीजिए। और जो गिले शिकवे की जो आग आपके इर्द गिर्द लगी हुई है, उसको आप प्यार से बुझाइए। अब आप एक मेच्योर कपल हो गए हैं, आप बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा तो आपको शोभा नहीं देता, इसलिए मेच्योरिटी से सोचिए, मेच्योरिटी से हैंडल करिए अपने रिश्ते को। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए कि अगर आपके बच्चे आपको देखें तो आप जैसा बनने की कोशिश करें, आप जैसे रिश्ते निभाने की कोशिश करें, उनको भी लगे कि हाँ शादी ऐसे निभाई जाती है, ना कि वो आप ही जैसे बन जाए, या हो सकता है कि शादी पर से उनका विश्वास ही उठ जाए। ऐसे ही कपल्स के होते हैं जो माँ बाप लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके बच्चों का शादी पर से विश्वास उठ जाता है, वो शादी नहीं करते, वो डरते हैं शादी से कि हमारे बीच में भी वही होगा। इसलिए अगर उतने शादी के 20 साल 25 साल आपने एक साथ गुजारे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ किए ही होंगे, तो थोड़ा और कंप्रोमाइज़ करिए, मामला तलाक तक नहीं पहुंचने दीजिए, अच्छे से अपनी लाइफ में मस्त रहिए। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।